कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 मैथ का चैप्टर नंबर 2, रिलेशन एंड फंक्शंस, जो कि मोस्ट एमपी चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन एक पूछा आता है, ठीक है। तो आज हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे सॉल्व। बन रही है इस वीडियो में। तो हमको पहले पता होना चाहिए रिलेशन फंक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे दिया आपको x, यहाँ दिया तुमको एफ एक्स 1 2 3 4 5। तो इसका फंक्शन क्या होगा? f1 f2 f3 f4 f5। इसका इससे बनाना है क्या? रिलेशन। बनाना है रिलेशन। ये क्या है हमारा? रिलेशन। इसका 1 2 3 4 नंबर जो हैं, इसका रिलेशन क्या होता है? इसे बताते हैं। और ये तुम्हारा आता है फंक्शन। तो बच्चों कहने की बात ये है कि पहले वाले एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से जो रिलेशन आप बताते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। चैप्टर में दम नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है। इससे आपको क्वेश्चन सिंपल बन के आते हैं। हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहले तो बच्चों हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, लेट a इजिकल टू ab दिया गया है, b इजिकल टू 2 3 दिया गया है, c इजिकल टू 3 4 दिया गया है। तो हमको ये निकालना है, a क्रॉस b यूनियन c और a क्रॉस b इंटरसेक्शन c निकालना है। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। तो बच्चों इसमें ध्यान रखना, पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो इसमें हमको जो ब्रैकेट में दिया है उसको निकालो। पहले b यूनियन c निकालते हैं। कितना होता है देखो, b कितना है 2 3 और c कितना है 3 4। मतलब दोनों में क्या लगा हुआ है? यूनियन लगा हुआ है। उसको बताया था मैंने आपको किसमें? क्लास फर्स्ट में। मतलब इसमें लगा हुआ यूनियन। तो उसमें मैंने बताया था आपको, इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट में। क्लास फर्स्ट मतलब होता है चैप्टर नंबर फर्स्ट। हमारा जो सेट्स हमने जब पढ़ा है उसमें हम पढ़ा इसको। क्या पढ़ा था हम कि इस जहाँ लगता है यूनियन, वहाँ लगता है क्या? हम वहाँ पे दोनों को लिखते मिला के लिखते हैं हम। 2 3 दोनों में है, ये लिखेंगे अपन 4 ऐसे। तो आपका आ गया बी यूनियन सी। अब निकालना क्या हमको? ए क्रॉस निकालना है। ए क्रॉस बी यूनियन सी। मतलब ए अब क्या दिया गया है? ए बी और 2 3 4 दिया गया है बी यूनियन सी। अब निकालेंगे इसका रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो देखो ए का करेंगे साथ में कौन होगा? ए का फंक्शन कौन होगा? 2 3 4। और बी का कौन सा होगा? 2 3 4। पहले ए करेंगे फिर बी करेंगे, मतलब ऐसा ए 2 फिर ए 3 ए 4 फिर बी 2 बी 3 बी 4। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? कुछ नहीं करना है, सिंपल ऐसे करना आप लोग को, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। क्लियर? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। और 3 4 तुमको दिया गया है सी की वैल्यू। दोनों कॉमन क्या है? 3। इसमें कॉमन निकालते हैं, ठीक है। अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। मतलब देखो हमारे पास ए कितना है? ए बी है और तुमको 3 दिया गया है। तो इसका निकालेंगे, इसमें निकालेंगे फंक्शन ए का 3 से और बी का 3 से। क्लियर? ये सिंपल क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछाते हैं। ए की वैल्यू तुमको दी गई 1 2 3, बी की तुमको दी गई 5 7। निकालना क्या है? ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी लिखो पहले, ठीक। कितनी है? 1 2 और 3 है।
और इसका 5 और 7 है। ठीक है, तो पहले 1 का निकालेंगे इसके साथ, 5 और 7 के साथ, फिर 2 का साथ में, 3 का साथ में। ठीक है, तो 1 का निकालो, 1 5 1 7, फिर 2 5 2 7, 3 5 3 7। बस आ गया आंसर हमारा। इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यदि मैं आपको एक्सरसाइज के साथ करने लगूंगा ना, तो ये 3 से 4 दिन में खत्म होगा चैप्टर वाला। और यदि इसको वन शॉट बनाऊँ मैं, तो ये 10 से 12 घंटे का बनेगा। इसलिए आपको हर एक एक्सरसाइज से 2-4 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, और उसी 2-4 क्वेश्चन के पैटर्न जो है हर एक्सरसाइज में दिए होते हैं। ऐसे मैं कराया फॉर एग्जाम्पल आपको यह क्वेश्चन, तो एक्सरसाइज 1.2.1 में इसी टाइप के जो क्वेश्चन है वो 5-6 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ आपको कि एक्सरसाइज में जो 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हर क्वेश्चन से मिलते जुलते होंगे, तो मैं उसमें कराऊंगा क्वेश्चन में आपको एक बाई करना आपको पूरा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन सेकंड आता है राइट डाउन, सॉरी क्वेश्चन बेटा हमारा थर्ड आता है राइट डाउन ऑन रिलेशंस ऑन सेट ए दिया गया आपको विच इज डिफाइंड एज फॉलोज। आपको दिया गया फंक्शन ये दिया गया है, निकालना है डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो बात करते हैं हम पहले डोमेन की। तो डोमेन बेटा हमारा क्या होता है, डोमेन होता है सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है, अभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए बस दिया गया है क्वेश्चन 1 2 2 3 4 5 6 7, तो हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट है 1 2 4 6 हमारा होता है डोमेन। ठीक है, ये हम बात कर रेंज की, तो रेंज हमारा होता है सेकेंड कंपोनेंट। क्या होता है, सेकेंड कंपोनेंट, जैसे 2 3 5 7। ठीक है, अच्छा अब आता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, द होल सेट ऑफ कंपोनेंट बी। अब ये छोटी का तो ठीक है, और इसको करेंगे सॉल्व तो आपको अच्छी तरह से क्लियर जाएगा। ठीक है, अच्छा पहले हम निकालते हैं क्वेश्चन को, करते हैं सॉल्व। तो बच्चों को क्या किया गया इसमें देखो, हमको इसमें दिया गया है फंक्शन 3x - y = 0। तो मैं x और y की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 12 तक के डिजिट में पुट करूंगा मैं, और इसकी वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चेक करें इसको हम, क्या दिया है, यदि मैं पुट करता हूँ 1 यहाँ पे, कितना वो 3 1 3, और मैं किस नंबर की वैल्यू को यहाँ पुट करूँ कि माइनस करने पे यहाँ से कितना 0 आए, तो यहाँ 1 पुट करूँगा, कितने पुट करूँगा यहाँ पे 3, 3 1 3 -3 कितना हुआ 0। क्लियर, यदि पुट करता हूँ कितना में 2, कितना होगा 6, और 6 में 6 कितना चाहिए 0, या 6 करना पड़ेगा पुट। यहाँ पे 3 कितना होगा 3 9, क्या कितना 9 होगा तुम्हारा 4 12। तो ये हमारा जो आंसर आता है रियल नंबर का वही आते हैं। ठीक है, अच्छा रियल नंबर कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं इसको हम रिलेशन कर सकते हैं, 1 का 3 से, 1 का 2 से, 2 का 6 से, 3 का सकते हैं रिलेशन वगैरह। ठीक है, अच्छा अब निकालते हैं डोमेन। डोमेन बेटा क्या होता है देखिए, तो बता दें मैंने आपको, डोमेन क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट, द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। तो 1 2 3 4 हमारे क्या होंगे, डोमेन होंगे। रेंज क्या होगी बच्चों आपके यहाँ पे, रेंज क्या होगी, सेकेंड कंपोनेंट, मतलब 3 6 9 12। आता है कोडोमेन। कोडोमेन मतलब क्या होता है बेटा, द होल सेट ऑफ कंपोनेंट बी, मतलब ये जो वैल्यू हमें पास आई है वो कहाँ से आई है, इस वाले सेट से आई है, इसको बोलते हैं हम क्या है, कोडोमेन बोलते हैं। 1 2 3 12। क्लियर, तो ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन है,
हमको इसमें वैल्यू पुट करनी होती है और इसी पैटर्न क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिए गए होंगे, तो करना है आपको इसी क्वेश्चन, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। हमने जो डोमेन और रेंज और कोडोमेन निकाला था उससे ये नेक्स्ट पैटर्न का दिया गया है, ठीक है। इसी पैटर्न क्वेश्चन आप करने हैं बहुत सारे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमेशा आता आता है, ठीक है। कैसे करते बेटा सॉल्व को देखा जाए यहाँ पे, हमको ट्रिक की मदद से करना है, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं हमको, ठीक है। इसमें ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं डोमेन निकालने के लिए, तो हमेशा जो डिनोमिनेटर में होता है नंबर अपॉन में होता है उसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। इसमें कौन डिनोमिनेटर में, इसमें है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको करेंगे आप फैक्टराइज। कैसे करते फैक्टराइज बेटा, इनटू करने पे 12 आए और प्लस करने पे 8 आए, ठीक है। कितना होगा इसका 6 प्लस 2 8 हुआ और 6 टू जा 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस कितना होते हैं माइनस 2x प्लस 2 6 12, दोनों बनाएंगे क्या कॉमन, कॉमन क्या है बेटा दोनों में x है, x माइनस 6 आ गया, कॉमन क्या है 2 है कॉमन इतना, तो x माइनस 6 x माइनस 2 कितना अलग अलग इसको, x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 2। तो हमारे जो x की जो वैल्यू आई है वो क्या है, रियल वैल्यू है, क्या है रियल वैल्यू है। तो रियल वैल्यू होने के कारण x इज अ रियल वैल्यू, सो हमारा डोमेन होगा वो क्या होगा 2 से 6 होगा, कितना होगा 2 से 6 होगा, क्लियर। बस कुछ करना नहीं, इसमें सिंपल सा है। जब भी कोई नंबर ऐसे आता है डिवाइड में आता है तो हमेशा लेते हैं डिनोमिनेटर को और उसे करते हैं सॉल्व और निकालते हैं एक्स की वैल्यू, जो हमारा आती वैल्यू बाद में क्या होती है आंसर होता है, क्लियर है तक। अब देखो बेटा इसमें जो नेक्स्ट हमारा आता है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसका सबसे पहले निकालते क्या है हम फैक्टराइजेशन, ठीक है। कितना होता है अपन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है 0, तो इसका यदि हम निकालें तो इंटू करने पे 3 आए और प्लस करने में 4 आए, कितना इंटू करने में 3 आए और प्लस करने 4 आए, 3 प्लस 1, ठीक है। और ठीक है उसमें यहाँ पे माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, तो इस कॉमन क्या है बेटा x कॉमन आएगा तो x माइनस 3 और यहाँ क्या आएगा माइनस 1, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 1। देखो अब क्वेश्चन उठता है, ठीक है सर ये हमारी जो वैल्यू आई है कौन सी आई है रियल वैल्यू आई है, ठीक है। लेकिन बच्चों एक बात आओ, यदि इन जो तुमको दिया गया है यहाँ पे नंबर दिया गया है वो किसमें है रूट में है, ठीक है। रूट में है मतलब इसमें हम कोई वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आती है वो प्लस और माइनस के रूप में आती है, तो हमारी जो वैल्यू आई है प्लस के रूप में आई है। लेकिन यदि हम इसी वैल्यू को इसमें पुट करें
तो रूट लगा हुआ है, इस कारण से हमारी जो वैल्यू आती है वो प्लस और माइनस के रूप में आती है। ये आप जानते होंगे, ठीक है, बेसिक है। अच्छा, तो प्लस और माइनस के रूप में आई है, तो हमारे पास जो डोमेन होगा वो केवल 1 और 3 नहीं होगा। क्या होगा, ध्यान दीजिए पे, आपका जो डोमेन होगा, क्योंकि इसमें क्या है, माइनस छुपा है बेटा, प्लस भी है और माइनस भी है, क्योंकि रूट लगा है इसमें। तो आपका वो देखो माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस क्यों, क्योंकि इसमें इन्फिनिटी क्यों बोला है इसमें, क्योंकि इसमें इन्फिनिटी तक रख सकते हैं वैल्यूज में हम। माइनस इन्फिनिटी से 1 और 3 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। ये लगा यूनियन, मतलब दोनों को लेकर चलने वाला, ठीक है। तो यहाँ माइनस से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक हम कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। देखिए बेटा पे हमारा जो क्वेश्चन था नेक्स्ट, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन 11 माइनस 7 sin x। डोमेन निकालने की जो पैटर्न थे हमने कर लिया। एक डिवाइड के रूप में आता है, एक सिंपल के रूप में, सिंपल आता है, ठीक है ना। अब आता है रेंज निकालना। तो रेंज निकालना सीख लेते कैसे करते हैं इसको हम। तो आपको यहाँ क्या दिया गया बेटा, sin x दिया गया है, और आपने यदि बेसिक पढ़ा होगा तो sin x की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेकर के 1 तक होती है। कितनी होती है, ये होती है -1 से कहाँ तक होती है, 1 तक होती है। क्लियर। अच्छा, अब सुनिए बना पे, जब इसकी वैल्यू -1 से 1 तक है तो लिखते क्या इसको हम -1 और sin x 1 बचते हैं। अपना ऐसा देखो, यहाँ पे नीचे हो गया, ऐसा करते हैं ऐसे -1 sin x 1, ठीक है। अच्छा, अब इसका करना बेटा आपको, हमको दिया गया है -7 दिया गया इसमें, तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई -7 ऑन बोथ साइड। करेगा बेटा, -7 कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो क्या होगा, माइनस माइनस +7, और ये क्या होगा, पलट जाएगा इस तरफ, sin x और कितना होगा इसका, -7। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं तक, ठीक। अब ध्यान से लौटा पे, उसके बाद करेंगे हम, बताएं, जो कि हम जानते हैं कि स्टार्टिंग में माइनस रहता है, क्योंकि हमारी वैल्यू होती है की और माइनस से होती प्लस की ओर, यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ पे माइनस साइन चाहिए था हमको, तो हमने -7 कर दिया, -7 कर दिया। तो -7 करने के कारण हमारा ये तो बढ़ गया ना भाई, यहाँ से प्लस से माइनस हो गया उल्टा। लेकिन ऐसा होता नहीं, कभी होता क्या, जैसे कि हमको माइनस होना चाहिए प्लस की ओर ना। तो हम ऐसे करेंगे, फिर से करेंगे डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो -7, ठीक है, 7 sin x +7, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अगर उसने बेटा पे अब क्या चाहिए, इसमें 11 चाहिए है ना। तो 11 दोनों में करेंगे हम, 11 करेंगे प्लस कर देंगे, सब में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे हम, एडेड बाय 11 ऑन बोथ साइड। कितना होगा पे, 11 - 7 x और ऐसे कितना होगा, 11 में से 7 नीचेगा 4,
तो हमारा जो बेटा वैल्यू आती है कहाँ से कहाँ तक आती है, 4 से लेकर के 18 तक हमारी क्या होती है, इसकी वैल्यू निकल कर आती है। तो हमारा जो रेंज होगा कितना होगा, 4 से लेकर 18 होगा। क्लियर। फिर से बच्चे समझते हैं, साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 की ओर होती है। ठीक है। अच्छा, जो कि यहाँ पे -7 का इंटू किया गया साइन में, तो एक काम करते हैं, दोनों में करते हैं किसका इंटू, -7 का कर दीजिए, इतना हो गया। लेकिन यार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे माइनस पहले होता है, यहाँ पे बाद में होता है प्लस, लेकिन इस किस में क्या उल्टा है, यहाँ पे तो यहाँ उल्टा हो गया माइनस इंटू करने पे, तो इसको बनाओ सीधा हम, तो इसको जब सीधा बनाएंगे हम तो माइनस इंटू कर देंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू पड़ जाएगी। ठीक है। अब क्या करा है, इसमें 11 दिया गया, दोनों में प्लस किया गया है, तो 11 ऐड करेंगे, ऐड बाय 11 ऑन बोथ साइड। 11 - 7, 11 + 7 कितना हो गया, 4, और इसका हो गया 18। तो हमारा जो रेंज होती है साइन एक्स की वो 4 से लेकर के 18 तक आती है। तो ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर। कुछ टफ नहीं है, सिंपल ऐसे करना है आपको, डोमेन और रेंज निकालने के लिए, और क्वेश्चन यही आते हैं आपको। आप बुक पे जो पैटर्न दिए होंगे इसी प्रकार पैटर्न दिए होंगे, उसको करना है सॉल्व। यदि पूरा कराने बैठूंगा तो कभी नहीं हो पाएगा पूरा अपना। ठीक है। तो आपको इसी पैटर्न के क्वेश्चन करने हैं। अब बेटा हमारे क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, कौन सा है, इफ f(x) = 2 sin x, gx दिया गया है cos square x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f + g π/3। अभी आपको क्वेश्चन आगे नेक्स्ट पैटर्न का है, इसमें आपको f(x) भी दिया गया और gx भी दिया गया है। तो इसमें कुछ होते हैं फॉर्मूलाज, वो लिख लीजिए पहले आप, फिर करते हैं इसको आगे सॉल्व। पहले लीजिए, पहले फॉर्मूला क्या होता है, जब भी ऐसे पैटर्न क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे f(x) भी होता है gx भी होता है, तो एक होता है, यदि आपको निकालने को है प्लस वाला, ये ठीक है, a + g लिखा है, मतलब आपको प्लस निकालने को आएगा, इसका मतलब होता है f(x) + gx। ठीक है। दूसरा होता है, यदि आपको निकालना है इंटू निकालने को आएगा, f × g, तो f(x) × gx। तीसरा, यदि आपको निकालने को आए f - gx, क्या होगा, f(x) - gx। नेक्स्ट, यदि निकालने को है f / g, क्या होगा, f(x) / gx। ठीक है। फटाक से इसको तो उतार लेना, उसको क्वेश्चन को। रफ करें। ठीक, अब नेक्स्ट छोटा करना है इसको हमको, इसमें हमको दिया गया है f + g दिया गया है, तो इसमें निकालने का पड़ेगा फॉर्मूला हमको, फर्स्ट फॉर्मूला f + g x, कितना होता है बेटा फॉर्मूला इसका, f(x) + gx। ठीक है। तो यहां पर हमारा x f(x) में कितना है, 2 sin x है, और कितना gx हमारे पास, cos square x। क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट, हमको यहां पर जो x की वैल्यू है वो क्या दी गई है क्वेश्चन में, π/3 दिया गया है, तो f + g π/3, तो जहां जहां x है वहां को π/3, cos square π/3। ठीक है।
अच्छा, अब बताएं हमको कि साइन पाई बाई 3 मतलब होता है साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? इसकी होती है √3/2। और जो कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 दिया गया है, मतलब कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? बताएं। 1/2 होती है। कितनी होती है? 1/2, है ना, का होल स्क्वायर। कैसे कितना जाएगा? √3 का √3 1/4। तो ये होगा आपका आंसर इसका। क्वेश्चन में दम नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है ना। क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूले में पुट कर देना है, आपका आंसर आएगा। ठीक है, हमको जो क्वेश्चन दिया गया नेक्स्ट पैटर्न का, इफ f(x) = x² - 4x + x 6 दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन 2 + h। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। करना क्या आपको, इसमें क्या दिया बेटा आपको? फंक्शन 2 + h, मतलब हमारा जो x की प्लेस पे जो वैल्यू दी गई है वो क्या दिया गया है? 2 + h दिया गया है। तो हमको इस क्वेश्चन में जहां जहां x है वहां वहां 2 + h को पुट करना पड़ेगा। करें यहाँ पे 2 + h का होल स्क्वायर 4 × 2 + h और +6। कितना हो बेटा इसका? a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab। ठीक है, 4 × 2 = 8, 4h + 6 h², इससे कैंसिल हो गया हमारा। अब देखिए 6 और 4 कितने होते हैं? 10, और 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 2, h² + 2। ये हो गया हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन में दम नहीं है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये हो गया पैटर्न। तो आपको इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन थे, जो सबके क्वेश्चन मैंने करा दिया हूँ मैं, और इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको बुक से करनी है। ठीक है, देखिए इसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, मान लीजिए, तो इस क्वेश्चन की तरह बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक्सेल में दिए गए होंगे। हर एक क्वेश्चन आने बैठेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया आपको क्या पैटर्न, के यहाँ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमको कैसे करना है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर हुआ एंड। कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर इनको इस क्वेश्चन में डाउट है और उसको कर दीजिए क्लियर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।